हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन परम ट्रिकी मास्टर। इस चैप्टर में आप एक इम्पॉर्टेंट फिगर एक्सरसाइज 11.1 में सीखने जा रहे हैं, वो है कोन। इमेजेस देखकर आपका मन ललचा रहा है, मुझे भी पता है। क्या सर आप कोन खिलाने वाले हो? जा बर्थडे की पार्टी पे ले जाने वाले हो? चलो ले चलते हैं तुम्हें पार्टी में, जो क्या होगी, लर्निंग पार्टी। अब देखते हैं कोन क्या होता है। कोन इस शेप में होता है, सभी को पता है। ये होती है इसकी स्लैंट हाइट, इसको एल से डिनोट किया जाता है। बेस में सर एक सर्कल बन रहा है, सर्कल का क्या होता है, रेडियस, आर से डिनोट करते हैं। जो ये परपेंडिकुलर हाइट हुई इसको एच बोलते हैं, इसको सिंपल हाइट, और जो टेढ़ी वाली है उसको स्लैंट हाइट। क्या क्या यूज होगा, क्या क्या हमें हेल्प कर रही है। पहले तो देखो ये है बेस, बेस इसे बोला जाएगा जब भी आप क्वेश्चन में पढ़ोगे। बेस, बेस पे एक ऐसा सर्कल बना है जिसका रेडियस है आर। गॉट इट। अब इसमें एरिया और वॉल्यूम की ही बात होगी। एरिया दो तरह से, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अब ये क्या बात हुई, जहाँ पे है कर्व, कर्व कहाँ पे है सर, ये है हमारा कोन, और इसके यो ऐसे सभी यहाँ पे कर्व होती है। नीचे एक प्लेन सर्कल आता है, तो वो तो नहीं लेना हमने, हमने ओनली लेना है कर्व। कर्व में क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप डायरेक्टली पाई आर एल, यूनिट का क्या होगा, स्क्वायर, जो भी यूनिट सेंटीमीटर हो मीटर हो उसका स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया करना है सर, कर्व तो है लेकिन नीचे वाला एक सर्कल भी ऐड करोगे आप इसमें, तो पाई आर एल सर्कल है नीचे, सर्कल का एरिया क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर। ये तो थे फॉर्मूलाज, ऐसे भी लिखा छोड़ सकते हो आप, और इसको कॉमन निकाल के, पाई कॉमन है दोनों में, आर आ रहा है यहाँ से, पाई आर बाहर तो एल रहा, और सेकंड टर्म में आर एक लेफ्ट, यूनिट का स्क्वायर। यहाँ से नोट करो फॉर्मूला। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फॉर्मूला का प्रैक्टिस। लेकिन सर हमें तो बहुत सुंदर लिखना है, तो इसके लिए सीखो, गिवन लिखो पहले, और दिया क्या गया है सर, डाया ऑफ कोन, इसे हम डी से लिखेंगे। कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। लेकिन सर आप यहाँ पे डी दे रहे हो, डी की तो किसी फॉर्मूला में बात की गई, हमें तो आर का पता है। तो चलो बच्चों, वो होता है रेडियस, रेडियस उसे आर लिखो। ये देखो, यो आर और डी मैं लिख रहा हूँ, ये तुम भी लिखना, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करने में। जो रेडियस होता है वो डाया का हाफ होता है, और 10.5 बाय 2 सेंटीमीटर लिख दोगे। आगे सर स्लैंट हाइट दी गई है, इसे हम एल से लिखते हैं, और 10 सेंटीमीटर। दूसरा क्या ध्यान रखना है सर, सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है। यूनिट मस्ट बी सेम एवरीवेयर इन थ्रू आउट द क्वेश्चन, आंसर तक आपने ध्यान रखना है। और अब तो सिंपल सर, सरफेस एरिया, वो भी कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला लगा देना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, कोन, क्या होता है, पाई आर एल। पुट करो वैल्यूज। देखो ये भी ध्यान रखना है, चैप्टर यहाँ, सॉरी एक्सरसाइज यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, वहां पे लिखा गया है पाई इज इक्वल टू 22/7 स्टेटेड अदरवाइज। इट मीन्स क्वेश्चन के अगेंस्ट अगर वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है पाई की 3.14, तब तो आप वो यूज करोगे, ये नहीं यूज करोगे। अगर नहीं दी गई तो आप ओनली यूज करो 22/7, वो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, 22 नीचे 7। अब आर
सर 10.5, लेकिन उसको हम डेसिमल को हटाने के लिए नीचे 10, और ये 10 एल का, 10 के साथ 10 कैंसिल। अब 2 किसके साथ कैंसिल होगा? 2 सर गया 12, 11 पे 7 से ये कट करके 15। अब 11 की मल्टीप्लाई जिन्होंने तो लगाई है वो मैजिकल ट्रिक, तो आप तो आंसर डायरेक्टली लिखोगे। 1 और 5 को खोल के लिखो, उनके बीच 6 एग्जर्ट करो, सेंटीमीटर स्क्वायर। वाई सेंटीमीटर स्क्वायर? सर एरिया का यूनिट आपने ही बताया। तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहले क्या लिखोगे सर? गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? स्लैंट हाइट एल कितना? 21 यहाँ पे है मीटर। फिर डायामीटर दिया गया है बेस का, तो रेडियस इज व्हाट? रेडियस होगा, रेडियस आर इज इक्वल टू डाया का बाय 2 मीन्स 24/2 इज 12 सेंटीमीटर या मीटर। मीटर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू सर 22/7, आर 12 आ चुका है, और 21 + 12। अब तो सिंपली इस पे कोई कटिंग नहीं हो रही, तो आपको सिंपली ये करना है 12, और इसका सम आ जाएगा 33। इन सभी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे 7 से, आंसर कितना आएगा? आंसर आ जाएगा 1244.57 मीटर का स्क्वायर। लिखना नहीं भूलना भाई कभी भी। अगले क्वेश्चन पे, हाँ यहाँ पे आपको एक सिखाने वाली चीज बता रहा है कि क्वेश्चन बनता कैसे है। क्वेश्चन कैसे बनता है? गिवन क्या है सर? कर्व्ड सरफेस एरिया, तो पहले ही बता दिया। कहाँ से पता लगा? यूनिट भी बता रही है उसकी कि स्क्वायर में तो एरिया है, और लिखा भी है कर्व्ड सरफेस एरिया। स्लैंट हाइट इज गिवन ओनली, बट we have to find radius, then put into the total surface area formula and get total surface area। दो क्वेश्चंस हैं। पहला पार्ट हम करेंगे ऐसे, जो दिया है उसको वैसे ही लिख दो। स्लैंट हाइट क्या है? वो एल कितनी है सर? 14 सेंटीमीटर। रिमेंबर के यूनिट सेम हो जैम है, आप सेम ही है यहाँ पे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू दी गई है आपको 308। यहाँ पे यो दिया गया है वो ही पुट करो, और जो रह गया, मैं पहले से बोलता रहा हूँ, यो रह गया वो क्वेश्चन। देखो आर पता नहीं, एल की वैल्यू 14, तो यही तो क्वेश्चन है, इसीलिए उन्होंने ये क्वेश्चन बनाया। अब ये भी मैंने आपको सिखाया है, जो इस साइड डिवाइड कर रहा है तो दूसरी साइड जाके करेगा वो मल्टीप्लाई। 308 अपने घर में, 7 ऊपर चला गया, लेकिन नीचे क्या क्या आएगा? आर वहीं पे। 22 ऊपर था, वो चलेगा नीचे, और 14 ये भी नीचे। 7 पे ये 2, और ये कटिंग करो 2 की। 2 की कटिंग करी हमने 1, और ये 1 5 4। 2 पे ये 77, और ये 11,
अब देखो आर की वैल्यू आ गई 77/11 मीन्स 7 सेंटीमीटर। You have with your R7 आंसर। नेक्स्ट सर टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ और विल गेट योर आंसर। कितना होता है सर? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ पे ऐसे क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया पहले ही दिया है, दोबारा से पाई पुई ऐसे वैल्यू नहीं भरनी। वैल्यू भर दी अगर तो बड़ा हो जाएगा और क्या। पाई 22/7। आर कितना है सर? आर अब 7 × 7 ही आया था। देखो मल्टीप्लाई कितना अच्छा पाया है मैंने। अब देखो 7 के साथ 7 कैंसिल, और 22 को अगर 7 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा? 154। ओके 308 प्लस 154 आपका टोटल सरफेस एरिया आया 264। एम आई राइट? ओके सर, ये तो है आंसर टोटल सरफेस एरिया का। आगे वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन कुछ यूं है, क्या बोल रहा है वो? क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि एक कोनिकल टेंट है। ये मैंने इमेज क्यों लगाई कि आप प्रैक्टिकली देख पाओ। कुछ ऐसे टेंट होते हैं और ये शेप कैसी है सर? कोनिकल। इसके नीचे वाला ये है सर्कल, इसका बेस, और ये ऐसे कोन ही बना ना। ओके अब करो इरेज और इसको उड़ा दो। क्वेश्चन करना है स्लैंट हाइट फाइंड करो और हमें कॉस्ट फाइंड करके दो। अब यहाँ पे एल पूछ लिया, पहले आर पूछा था, कभी एच भी पूछ सकते हैं। आपको दिया क्या है डेट मैटर्स। कोनिकल टेंट। और ये मैंने एक चीज जो और आपको दिखानी थी, इसमें देखो जो ये कैनवस यूज किया गया है, क्या ये नीचे यूज किया गया है? नीचे तो बिल्कुल नीचे से खाली होगा। कहाँ? कर्व पे यूज किया गया है। इट मीन्स whenever you have to find कैनवस कितना लगा, मेटल सीट कितनी लगी, पेंट कितना हुआ, तो आपको जाना है कर्व्ड सरफेस एरिया पे। ये है प्रैक्टिकली आपने देखा। और अब करो मूव ऑन आगे इसको उड़ाने में। इट मीन्स हमें फॉर्मूला कहाँ क्या लगाना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन उससे पहले हमें स्लैंट हाइट भी पता होनी चाहिए, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले लिखो गिवन। गिवन क्या क्या है सर? हाइट ऑफ कोन। बहुत अच्छे बच्चों की तरह आप लिखोगे h 10 मीटर। बेस का रेडियस डायरेक्टली गिवन है, अब रेडियस लिख के आप लिखोगे r is 24 मीटर। L का फॉर्मूला जो मैंने शुरुआत में नहीं दिया, अब ले लो उसको। r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। वाई इज इट इन दिस फॉर्म? बिकॉज यहाँ पे बनी आपकी एक राइट एंगल ट्रेंगल। जब आपने ये एक कोन बनाया, ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल बनी, तो आपने अब क्या करना है? ये होगा आपका L स्लैंट हाइट, और ये H, और ये R। हाइपोटेनियस क्या होता है? हाइपोटेनियस ऐसे ही तो आता है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यही सेम फंडा यहाँ पे अपनाया गया टू फाइंड L। ओके अब चलो इसमें वैल्यू पुट करो और डायरेक्टली आप जल्दी से जल्दी 10 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। अब अगर स्क्वायर ज़्यादा है तो डायरेक्टली लिखोगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई करोगे। 576 और आंसर क्या आ जाएगा? √676 जो होता है 26 का स्क्वायर और साथ में मीटर। एल की वैल्यू आ गई, डायरेक्टली आपने पहला पार्ट भी सॉल्व कर दिया। और अब एल भी आपके पास है, एल कितनी आ गई? 26
26। पता है कैनवस क्या है? कैनवस है कर्व्ड सरफेस एरिया। कितना होता है सर? पाई आर एल। आपको पाई कितना यूज करना है? 22/7। आर कितना आ रहा है सर? 24। और एल अभी 26 आपने देखा। कटिंग बिल्कुल नहीं हो रही, तो आपको पता है कि आगे एक स्टेप जाके पक्का कटिंग होगा। तो हमें ऐसे ही डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डिवाइड नहीं कर देना। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं। अब देखो, हमें तो कॉस्ट फाइंड करनी, तो आप लिखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस। 1 मीटर स्क्वायर कैनवस अगर लेने जाओगे तो आपको मिलेगा ₹70 में। ओके, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई? टोटल कॉस्ट आएगी सर, जितना हमारा एरिया है उसके हिसाब से आएगा ना, उसी से कैलकुलेशंस होगी कि कितने पैसे हमने देने। ये है हमारा एरिया जितना हमने लेना है, तो 24 26 इंटू 70 कर दो। एक कॉपी की वैल्यू पता है और ये सब नंबर ऑफ कॉपीज हैं, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो, कर दो कटिंग। 7 से ये 10 और बाकी मल्टीप्लाई है। जो लास्ट में आपका काम बचा वो सिर्फ मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई करके आपको कॉस्ट मिलेगी 1,37,280। 1,37,280 मैंने कागज पे किया। इतने रुपए का कैनवस आएगा। अभी के लिए आप सभी का धन्यवाद और प्रैक्टिस करते रहो, लाइट रहो यार। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।